नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट आजम। दोस्तों, जौनपुर में इन दिनों एक रास्ते को लेकर विवाद तेजी से सुर्खियों में है। शहर कोतवाली क्षेत्र के जहांगीराबाद मोहल्ले में यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार मौके पर जेई द्वारा जांच भी की गई और नगरपालिका से रास्ता निर्माण का टेंडर भी पास हो चुका है। लेकिन जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, विवाद खड़ा हो गया और काम रुक गया। रास्ते की मांग करने वालों में चित्रकूट में तैनात एसडीएम पूजा गुप्ता का परिवार भी शामिल है। उनका आरोप है कि कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग जानबूझकर रास्ते का निर्माण नहीं होने दे रहे हैं और अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि जिस जमीन पर रास्ता बनाया जा रहा है वो जमीन उसकी है और उसका एक लोगों से विवाद भी चल रहा है, जिससे ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उनका आरोप है कि बिना अंतिम निर्णय के जबरन रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावे और तर्क रख रहे हैं। सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। सुनिए क्या कुछ कहना है दोनों पक्षों का। प्रकरण ये है कि ये हमारा मकान है, हमारी भतीजी एसडीएम भी है। कहाँ पे खैर इस समय वो चित्रकूट में है, अच्छा। जबकि ये हमारा सहन है, रास्ता है। जितने मकान यहाँ 5-6 हैं, सबके रास्ता यही है। और ये मकान हमारे समझ से 80 साल से ऊपर हुआ हम लोगों का रास्ता ये हमारी जानकारी में। और हमारी उम्र भी लगभग 60 होने जा रही है। और जब हम लोगों ने जो है दिक्कत को सहते हुए एक एप्लीकेशन नगरपालिका को दिया कि इसको जो है निर्माण कराया जाए, हम लोगों को ये गंदगी से छुटकारा मिले। नगरपालिका से टेंडर पास हुआ, यहाँ मटेरियल गिरना शुरू हुआ। इसके बाद कुछ लोग आके इसको रोक दिए और धमकी भी देना शुरू किए कि हमारी ज़मीन है, हम इसको बनने नहीं देंगे। अभी 3 दिन पहले लाके जाइलो गाड़ी यहीं खड़ी कर दिए, रास्ता एकदम ब्लॉक कर दिए। हमने फिर इसके लिए एप्लीकेशन दिया, मुख्यमंत्री जन सुनवाई पे भी हमने फ़ोन किया। तो आज जाके किसी तरह से हटा है। सारे अधिकारियों से कहने के बाद जांच के प्रक्रिया में लिपापोती के अलावा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। अब आज किसी दबाव में आके कि कैसे क्या है, ठेकेदार ने आके यहाँ गिट्टी बिछवाया हुआ था, आज सब गिट्टी भी हटा लिया है और किनारे लगा के जो है उसको छोड़ दिया है। अब ये कब हटेगा ये तो राम जाने। अब ये है कि इस गंदगी की त्रस्ता से हम उब चुके थे, इसलिए हम लोगों ने इसको बनने के लिए टेंडर पास करवाया कह के, और उसको भी रोका गया। अब ज़िंदगी नारकी होनी शुरू हो गई है और हो सकता है इस विषय में आगे चल के धमकियाँ ही मिलना शुरू हो जाएं। आप एसडीएम आपकी भतीजी है। जी जब बनी थी तो हम लोग आए थे यहाँ पे सारी चीज़ें। जी। उनका कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ कि वो प्रशासन में है? क्योंकि प्रशासन में वो कह ही सकती है ना, उसने कहा है तो जाके जाइलो गाड़ी जो खड़ी थी 2 दिन से हम यहाँ दौड़ते रह गए, नहीं हटा है, उसके कहने के बाद ही हटा वो। अच्छा। हाँ, तो इस जो आपके ये सारे मकान है, ये मकान है आपका, ये खुद का मकान है जी। ये सारे मकान जो है, ये सारे मकानों का रास्ता तो यही है? रास्ता सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता है। यही रास्ता, सीधा और जो यही रास्ता विवाद है। है वो जो विवाद चल रहा है वो बगल में बाउंड्री है यादव जी की। हाँ, जो बाउंड्री है उस पर चल रहा है उनका। इस रास्ते से कोई मतलब नहीं? इस रास्ते में कोई विवाद नहीं, इस पर कोई केस नहीं है। यहाँ के रहने वाले रिहायशियों से कोई मुकदमा नहीं है, कोई चीज़ नहीं। सबका 80 साल से करीब हम लोग जब से रह रहे हैं, कोई विवाद किसी से नहीं है। तो कोतवाल साहब यहाँ पे क्यों इंटरेस्टेड हैं इतना? अब ये तो विपक्षी के कहने पे आए हुए हैं। अब विपक्षी ने उनको क्या कहा है, कैसे भरा है, इसकी जानकारी तो हमको नहीं है। तो पुलिस का इसमें क्या रोल है? नापने जोखने का काम तो राजस्व विभाग का है। राजस्व को है, पुलिस का कहना ये है कि वो जो पेपर दिखा रहा है कि इस पे केस चल रहा है, काम नहीं होने देंगे, हम बंद करते हैं काम, इसको बंद कीजिए। कोर्ट की एक रूलिंग है। कभी मकान यहीं पे है? जी हाँ, हमारा भी नाम देवेश श्रीवास्तव, जहांगीराबाद। मेरी फर्म है एसी एंटरप्राइजेस। मैं यहाँ रह करके इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय करता हूँ। यहाँ से हमारे रास्ता है, गाड़ियाँ आती जाती हैं। बिजनेस व्यवसाय आज 15 दिन से प्रभावित हुआ है। कुछ कतिपय लोगों द्वारा, भूमाफियाओं द्वारा इसको अपनी ज़मीन बता करके इसके काम को रोका जा रहा है, जबकि 6 महीने पहले नगरपालिका द्वारा इसका टेंडर किया गया, जेई द्वारा यहाँ नाप की गई, उसके बाद विधिवत इसका टेंडर पड़ा, टेंडर स्वीकृत हुआ, तब मटेरियल गिरा। और जब बनने का टाइम आया तो कुछ लोगों के द्वारा इसको रोक दिया गया, जबकि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 30 साल से ज़्यादा अवधि से जो रास्ता, जो ज़मीन आवासी में इस्तेमाल, जिस इस्तेमाल में हो रही है,
उसी इस्तेमाल में होगी और इसके अलावा उसको कोई उपभोग नहीं कर सकता, न उस पर कोई मालिकाना हक अदा कर सकता है। और जो विवाद है, विवाद अलग है, इससे कोई मतलब नहीं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शिवम अग्रहरी है। मैं जहांगीराबाद का रहने वाला हूँ। विगत कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मेरी ज़मीन में कुछ लोगों के द्वारा एक रास्ते के निर्माण के लिए नगर पालिका में टेंडर डाला गया। तो मैंने आज ईओ साहब से उस समय तत्काल जाके मुलाकात की। तो ईओ साहब ने बोला कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप अपनी बातों को रखिए और जो भी कुछ हो सकता है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जो आपके पास कागजात है उसको वगैरह उससे हमारे पास पेश करिए। तो हमने सारे कागजात ईओ साहब को जा करके नगर पालिका में उनको दाखिल किया। तो उन्होंने पूरी कागज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा भी, समझा भी। प्लस उसके बाद कुछ लोगों के ज़बरदस्ती दबाव के कारण उस पर काम नहीं रुक रहा था। तो हमने कई अधिकारियों के पास गए भी, तो उनसे भी मदद की गुहार लगाया, उनको भी दरख्वास्त दिया, कागजात दिया। तो उन्होंने तुरंत मामले को संज्ञान में ले करके कार्रवाई करने का आदेश दिया। अब वहाँ से सभी अधिकारियों के सहयोग से वहाँ पे कार्य को रोक दिया गया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि वो जो ज़मीन का विवाद चल रहा है वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और उसमें 1950 में 1952 में मुकदमे चले हुए थे, जिसमें हमारे पक्ष में माननीय मुंसफ शहर ने और सिविल जज ने मेरे पक्ष में डिग्री भी पुष्टि की है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि स्वयं मुंसफ शहर ने मौका वह ज़मीन पर जा करके मौका मुआयना किया है और उन्होंने स्वयं उसमें डिग्री में लिखा हुआ है कि हमारी ज़मीन में जब गए तो मौका मुआयना के लिए तो उन्होंने खुद देखा कि वो मेरी ज़मीन के पश्चिमी भाग में एक गलियारा था, जो गलियारा जो सभी जो वादकार थे उस समय उनके रास्तों पे होके जाता था और उनके घर के नीचे नाली भी है। और वो इस समय वर्तमान में क्या स्थिति है कि उन्होंने धीरे धीरे ज़मीन में हमारी ज़मीन पे जो गलियारा था उस पर अपना चौतरा बढ़ा बढ़ा के बना दिए हैं और जिससे वो गली बहुत ज़्यादा ही दब गई है, बहुत कम ही दिख रही है। अब उनका क्या कहना है कि अब हमें हमारे ज़मीन से उनको रास्ता चाहिए। और जब वो ज़मीन पूरी लैंड पे इस समय दो मुकदमा माननीय दीवानी कोर्ट में न्यायालय विचाराधीन है और उसके बावजूद भी ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, ये बहुत ही अशोभनीय है। हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि इस कार्य पे हमारे साथ दे और गलत हमारे साथ ना हो सके और हमारे साथ भी न्याय हो।